नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना 6th चैप्टर चल रहा था, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप, उसकी थ्योरम्स चल रही थी जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आज आगे बढ़ते हैं और उन्हीं कुछ थ्योरम्स को कंप्लीट करने का अपने प्रयास करते हैं आगे की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझना। इस लेक्चर में आपको 3 थ्योरम बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है। 2 से 3 थ्योरमों का ही अपन लेक्चर बना रहे हैं यहाँ, तो हो सकता है कि लेक्चर 1-2 ज़्यादा हो जाए, लेकिन समझ में आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या है दोस्तों? लिख रखा है कि माना कि एफ है ग्रुप जी से एच में कोई समाकारिता है। माना कि एफ ग्रुप जी से ग्रुप एच पर, एक ग्रुप जी है और एक ग्रुप एच है, तो जी से एच पर जो एफ है वो क्या है? माना कि एफ ग्रुप जी से एच पर समाकारिता है। समाकारिता का क्वेश्चन आ गया भाई, ये पिछले वाले चैप्टर का, तो किसी भी चैप्टर का कहीं भी यूज हो सकता है। समाकारिता है, अब समाकारिता की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तथा एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तथा एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो सिद्ध करो कि एफ एन होगा वो एफ जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो सिद्ध करो कि एफ एन है वो एफ जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तब सिद्ध करो कि एफ एन होगा वो विशिष्ट सबग्रुप होगा किसका? एफ जी का। यही है ना? बिल्कुल। दोस्तों, क्या दिया है कि जी एक ग्रुप है, अपने को ये दिया है कि जी एक ग्रुप है और एच कोई अन्य ग्रुप है, और एफ है वो जी से एच पर समाकारिता है। ओके, एक तो ये चीज दिया है। एन को नॉर्मल सबग्रुप है, एन को नॉर्मल सबग्रुप दिया है जी का, तो अपने को बोला है कि एफ एन को नॉर्मल सबग्रुप बताना है एफ जी का। एफ एन को नॉर्मल सबग्रुप बताना है जी का, तो नॉर्मल बताने से पहले तो इसको सबग्रुप बताएंगे और बाद में नॉर्मल की कंडीशन लगा के बता देंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले तो देखना एक बार आप, या सॉल्यूशन या फिर प्रूफ पार्ट लिखे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्या दिया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि, तो सब कुछ लिखना है ध्यान से। सबसे पहले हर थ्योरम में यही लिखता हूं मैं, क्या दिया गया है। दिया गया है कि एफ जी से एच पर, जी से एच बोल रहे हैं, जी से एच पर समाकारिता है। तथा एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। एन जी का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। हमें एफ एन को एफ जी का विशिष्ट बताना है। विशिष्ट बताना है तो पहले उपग्रुप सिद्ध करना है। तो मैं लिख दूंगा कि भाई विशिष्ट तो तब होगा ना जब उपग्रुप होगा, पहले तो सब ग्रुप होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि एफ एन है वो एफ जी का सबग्रुप है। एफ एन है वो क्या है? एफ जी का सबग्रुप है। भाई सबग्रुप होगा तभी तो विशिष्ट की बात करेंगे ना। अब सबग्रुप बताना है। अब सबग्रुप के लिए सबग्रुप टेस्ट, तो 2 एलिमेंट मान लो। जिसको सबग्रुप बताना है उसके 2 एलिमेंट मानो, एफ एन के 2 एलिमेंट मानो। भाई एफ एन में एलिमेंट कैसे होंगे? एक तो एफ एन 1 टाइप का एलिमेंट होगा। भाई एफ एन में एफ एन 1 टाइप का एलिमेंट होगा, उसको तो ए मान लिया। और दूसरा एलिमेंट एफ एन का आप लोगे तो दूसरा एलिमेंट आप Fn2 मानोगे, उसको मान लिया आपने B।
आपने ए और बी दो एलिमेंट एफ एन के मान लिए, तो आपको लास्ट में क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एन। अगर आप ये दिखा दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। ए और बी आपने दो एलिमेंट माने किसके, एफ एन के। नाउ ए बी इनवर्स को एफ एन में दिखा देंगे तो एफ एन सब ग्रुप हो जाएगा। ए बी इनवर्स को मैं ये लिख सकता हूं क्या, एफ एन वन, और बी इनवर्स बोले तो एफ एन टू का इनवर्स। ए बी इनवर्स लिख दिया। यहां से देखो एफ एन वन, बताओ अपन ने समाकारिता वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, अगर इसका पूरे का इनवर्स है तो उसको अंदर ले सकता हूँ इनवर्स को। एफ समाकारिता है तो इस चीज़ को एन वन एन टू इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ ना। अरे भाई जब एफ अलग अलग हो सकता है तो अलग अलग को ये भी तो लिख सकता हूँ। सामने लिख दूंगा एफ समाकारिता है तो उसका यूज कर लिया अपन ने, लिख दिया। रीजन क्या लिख दिया कि एफ समाकारिता है, एफ समाकारिता है। अब देखो दोस्तों N1 जो एलिमेंट है हियर, N1 एलिमेंट कैपिटल N का और यहाँ से N2 भी N का, तो N1 और N2 दोनों किसके एलिमेंट हो गए, N के। N1 एलिमेंट कैपिटल N का, N2 एलिमेंट कैपिटल N का, तो बताओ पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स ये N में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि N नॉर्मल है। अब नॉर्मल है रीजन लिख दूंगा, क्योंकि N G का सब ग्रुप है, N G का सब ग्रुप है। अरे भाई नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो बताओ पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट ये, और चलो सब ग्रुप है, नॉर्मल है तो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, तो N1 N2 इन्वर्स किस में आ गया, N में। इसलिए जब अपना ये हो गया, इंप्लाई करो अब, या फिर चूंकि N1 N2 इन्वर्स एलिमेंट आपने N में बताया, N1 N2 इन्वर्स आपने N में बताया, तो दोनों तरफ F लगाओगे तो F N1 N2 इन्वर्स ये किस में हो जाएगा, F N में। यहाँ भी हो गया, और ये मान उठा के यहाँ रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इसको 2 डाल देता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये कवर हो पा रहा है या नहीं। चलो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इधर F लगाया, इधर F लगाया, तो ये हो गया। इक्वेशन 2 से मान 1 में रखो, समीकरण 2 से मान 1 में पुट करो, तो बताओ फिर ए बी इनवर्स, जब ये इसमें बिलोंग करता है तो 1 से मान 2 में रख दो, या 2 से 1 में रख दो, तो ये किस में बिलोंग कर गया, F N में बिलोंग कर गया। अरे ये ए बी इनवर्स के बराबर है, ए बी इनवर्स यहाँ रख दो, तो ए बी इनवर्स एफ एन में बिलोंग कर गया। इसलिए अब देखो दोस्तों, आपने ए एलिमेंट एफ एन का माना था, आपने बी एलिमेंट एफ एन का माना, और आपने ए बी इनवर्स किस में दिखा दिया, एफ एन में। स्पष्ट है कि एफ एन एफ जी का सब ग्रुप है, एफ एन एफ जी का सब ग्रुप है, क्योंकि एन के सारे एन है वो जी का सबसेट है, तो एफ एन एफ जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप तो बता दिया, अब नॉर्मल और बताना है दूसरा। अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ एन एफ जी का क्या है, एफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि जो एफ एन है वो एफ जी का
नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अभी तक तो Fn को क्या सिद्ध किया है, अभी तक तो Fn को सब ग्रुप सिद्ध किया है और अब अपने नॉर्मल सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ तक करो, नॉर्मल के लिए एलिमेंट भी मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो लेट x एलिमेंट g का है, तो बताओ दोनों तरफ f लगाई तो fx एलिमेंट किसका हो जाएगा, fg का। एक चीज़ तो ये क्लियर है, fn का एलिमेंट मानना पड़ेगा। अरे भाई fn का एलिमेंट बीच में आना चाहिए ना, नॉर्मल fn को बताना है। तो fn का जो एलिमेंट है, जैसे k है, k को आप स्मॉल fn लिख दो, और स्मॉल fn किस में बिलोंग करेगा, स्मॉल fn जो बिलोंग करेगा वो f कैपिटल N में बिलोंग करेगा। बिल्कुल, आप k एलिमेंट मान लो, k एलिमेंट को fn मान लो, तो fn किस में बिलोंग कर गया, fn में बिलोंग कर गया। वेयर, जहाँ जो स्मॉल n किस में बिलोंग करेगा, n किस में बिलोंग करेगा, n में। अब देखो आप f, सबसे पहले तो किसका नॉर्मल, fn को fg का नॉर्मल बताना है ना, तो जिसका नॉर्मल बताते हैं उसके एलिमेंट को सबसे पहले लिखते हैं। तो fg का नॉर्मल बताना है तो उसका एलिमेंट fx, बीच में एलिमेंट डालो k, fn का एलिमेंट डालो, और यहाँ जो होता है fx उसका इन्वर्स होता है पीछे। जैसे यहाँ अल्फा होता है तो यहाँ अल्फा इन्वर्स लिखते हैं। इस चीज़ को आप दोस्तों fx, k की जगह यहाँ लिख दिया fn, और आपको पता है कि ये इन्वर्स अंदर आ जाता है, प्रॉपर्टी होती है ये x इन्वर्स। f समाकारिता है, समाकारिता है तो पहले इसको xn लिख लिया इन दोनों को, और ये x इन्वर्स, और फिर से समाकारिता है तो f xn x इन्वर्स, इनको एक साथ लिख दिया, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g और n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, भाई x एलिमेंट g का और n एलिमेंट g का, तो x n x इन्वर्स है वो n में होगा। रीजन क्या है, रीजन है कि n नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, g का, n नॉर्मल सब ग्रुप है, n नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो x एलिमेंट g का, n एलिमेंट n का, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लिखा है। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लिखा है, तो बताओ ये पूरा का पूरा एलिमेंट n में आ रहा है तो यहाँ n लिख दूँ, या फिर अगर मैं इधर से उतारना चाहूँ, थोड़ा सा हटा दूँ, ये आ गया, क्या आया, x n x इन्वर्स आया n में, दोनों तरफ f लगाओ, तो f x n x इन्वर्स आया f n में। यूजिंग इन इक्वेशन 3 में यूज करूँ, यूजिंग इन इक्वेशन 3, तो 3 में यूज करेंगे तो ये क्या है, fx इंटू के, fx का इन्वर्स, और इस पूरे की जगह ये बिलोंग कर जाएगा fn में। और बताओ दोस्तों यही तो बताना था, यही बताना था। क्यों बताना था, ये ग्रुप का एलिमेंट और किसका ग्रुप कौन सा है, fg, तो मैं यहाँ से इम्प्लाई लगा के लिख दूंगा कि fn है वो नॉर्मल सब ग्रुप है fg का। देखो जिसका नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं उसका तो एलिमेंट ये, और यहाँ जो भी होता है उसका इन्वर्स पीछे लिखा जाता है, और fn को नॉर्मल बताना है तो fn का एलिमेंट बीच में आना चाहिए, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ये अपन ने थ्योरम बता दी। तो आप इस थ्योरम को देखना, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना। और अभी तक दोस्तों इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने नॉर्मल बताने की कि अब तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को किया है, पहले तो सब ग्रुप बताया, सब ग्रुप बताना तो अपन ने 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से देख लिया, ए बी इन्वर्स को सिद्ध करते हैं सब ग्रुप टेस्ट, और यहाँ नॉर्मल बता दिया है। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, जिसका नॉर्मल बताना है उसका एलिमेंट लेते हैं, और जिसको बताना है उसका एलिमेंट बीच में लेते हैं। चलो ये ठीक है, फिर अपन अगली थ्योरम में पढ़ते हैं आगे का जो भी मैटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हटा देता हूं मैं इसको।
ये थ्योरम 8 भी हो गई है। अब थ्योरम नंबर 9, एक ग्रुप के विशिष्ट उपग्रुप के सिद्ध करो कि किसी ग्रुप के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक, अब इसमें वाम और दक्षिण नहीं दे रखा है, सीधा ही दे रखा है, दो सहकुलक या तो ऐसे युक्त होते हैं समान होते हैं। थ्योरम नंबर 9, थ्योरम नंबर 9 क्या है? सिद्ध करो कि किसी ग्रुप के विशिष्ट उपग्रुप के, सिद्ध करो कि किसी ग्रुप के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक सिद्ध करो कि किसी ग्रुप के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक बोल दो या सहसमुच्चय बोल दो, इंग्लिश में कोसेट, दो कोसेट या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं। दोस्तों अपन ने अभी एक शायद तीसरी या चौथी नंबर की थ्योरम पढ़ी थी, उसमें यह पढ़ा था कि दो लेफ्ट या राइट कोसेट समान होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक थ्योरम ये भी पढ़ी थी कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो उसका राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर होता है, पढ़ी थी ना, तो उस थ्योरम का यूज आएगा इसमें। प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले दोस्तों, तो मैं लिखूंगा प्रूफ पार्ट, माना कि जी एक ग्रुप है तथा एन इसका विशिष्ट उपग्रुप है। मान लो कि भाई जी तो कोई ग्रुप है और एन उसका विशिष्ट उपग्रुप है। जी कोई ग्रुप है और एन उसका विशिष्ट उपग्रुप है, तब एन के जी में वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय समान होते हैं। ये थ्योरम की थी, देख लेना आप। तब जी के या एन के जी में, तब एन के जी में वाम व दक्षिण सहसमुच्चय समान होते हैं। वाम और दक्षिण सहसमुच्चय क्या होते हैं? समान होते हैं। और एक्चुअल में ये तो डेफिनेशन ही तो है ना, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। अर्थात मैं ये बोल दूंगा कि nx बराबर xn और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। मैं g को नॉर्मल लिया है तो n के g में वाम और दक्षिण सहसमुच्चय है, ये तो राइट कोसेट और ये लेफ्ट कोसेट, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ से तो राइट कोसेट बराबर लेफ्ट कोसेट आ गया। अब आपको मानना है कि nx और ny हैं वो n के g में दो राइट कोसेट हैं। अब राइट कोसेट हैं तो ये बता देना है कि राइट कोसेट या तो समान होते हैं या असंयुक्त होते हैं, तो फिर ये बहुत आसानी से अपनी प्रूफ हो जाएगी। क्या करेंगे अपन, देखना एक बार। ये तो यहाँ से तो ये बताया गया कि भाई जी ग्रुप है, एन इसका सब ग्रुप है, तो nx बराबर xn हो गया, इक्वेशन 1। इसका मतलब लेफ्ट कोसेट बराबर क्या हो गया? राइट कोसेट। अब या तो दो राइट कोसेट के लिए सिद्ध कर लो या दो लेफ्ट कोसेट के लिए सिद्ध कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो माना nx व ny, n के दो क्या है? राइट कोसेट है। माना कि nx और ny हैं वो n के दो राइट कोसेट हैं, जो इस प्रकार हैं कि nx इंटरसेक्शन जो ny है वो नॉट इक्वल टू 5 है। nx और ny है वो n के दो राइट कोसेट इस प्रकार है कि nx इंटरसेक्शन ny है वो नॉट इक्वल टू 5।
अपन ने दोस्तों थ्योरम, जब मैं कोसेट पढ़ा रहा था तो थ्योरम बता रहा था कि दो राइट कोसेट या दो लेफ्ट कोसेट या तो बिल्कुल समान होते हैं या ऐसे युक्त होते हैं। तो मैंने ये माना कि भाई ऐसे युक्त तो नहीं है। nx और ny के इंटरसेक्शन को नॉट इक्वल टू 5 माना, नॉट इक्वल टू 5 माना, तो बताओ दोनों में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ना। तो मैं लिखूंगा तब nx का एलिमेंट तो मान लो n1x बिलोंग्स टू nx, व इसका एलिमेंट मान लो n2y बिलोंग्स टू ny। अवयव इस प्रकार हैं कि अवयव इस प्रकार हैं कि अब देखो n1x बराबर n2y। भाई nx के अंदर एलिमेंट ऐसे आएंगे जिसमें x तो फिक्स है और ये n1 एलिमेंट n का है। ny में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें y तो फिक्स है और n2 एलिमेंट n का है। तो आपने ये मान लिया कि भाई इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं था, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं था, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर है। बराबर है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब बराबर हैं तो दोस्तों आप n1 इनवर्स से संक्रिया कराओ, n1 इनवर्स से nx की संक्रिया कराओ, तो आप इधर भी लिखोगे n1 इनवर्स n2y और यहाँ से n1 इनवर्स n और बार x बराबर n1 इनवर्स n2y। ये आइडेंटिटी बन गया तो x बराबर आ गया n1 इनवर्स n2y, इक्वेशन नंबर 2। भाई यहाँ से तो ये बताया कि एक लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है और अपन जानते हैं कि दो राइट कोसेट माने तो दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या अलग अलग होते हैं, पढ़ा था ना। तो मैंने मान लिया कि दो ये राइट कोसेट ऐसे हैं जिनमें एक एलिमेंट कॉमन है, मतलब इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू, इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्पिटी है, नॉन एम्पिटी है तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। तो मैंने मान लिया कि n1x कि nx का n1x और ny का n2y ऐसे एलिमेंट है जो दोनों बराबर है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 बन जाएगा। अब देखो दोस्तों n1 एलिमेंट आपने किसका माना, n का, n2 एलिमेंट आपने किसका माना, n का। n1 n का है तो n1 इनवर्स भी n में होगा और n2 भी n में होगा। क्यों होगा, क्योंकि n है वो क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। विशिष्ट उपग्रुप है तो उपग्रुप होगा और उपग्रुप होगा तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होगा, तो ये हो गया। अब समवर्ता से n1 इनवर्स n2, इन दोनों एलिमेंटों का प्रोडक्ट भी n में होगा और प्रोडक्ट n में होगा तो दोस्तों n1 इनवर्स n2 को कोई अन्य एलिमेंट आप n3 मान लो, तो n3 किस में बिलोंग कर गया, n में। इन दोनों के प्रोडक्ट बनाना है n1 इनवर्स n2, तो इसका प्रोडक्ट को n3 मान लो, वो n में बिलोंग कर गया। ये n में बिलोंग कर गया तो बाई इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 देखो क्या बनेगा, इम्प्लाई x बराबर, इसको n3y लिख दो भाई, इसकी जगह n3 यहाँ रख दिया तो n3y। अब ये n में होगा तो n के किसी न किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, मैंने n3 के बराबर मान लिया। दोनों तरफ कैपिटल N लगाओ, nx बराबर n3y। बताओ दोस्तों n3y और n3 आपने किसका एलिमेंट माना, हियर n3 एलिमेंट आपने माना n का। n3 एलिमेंट n में है तो बताओ n3 की जगह क्या लिखूंगा, n। भाई x एलिमेंट h में है तो hx बराबर h, थ्योरम पढ़ी थी ना सैकुलक में, तो इसकी जगह ny लिख दिया। तो आपने एक एलिमेंट कॉमन माना था और आपने ये बता दिया कि nx पूरा का पूरा ny के बराबर आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि nx बराबर, यहां से तो nx बराबर xn था और यहाँ से nx बराबर ny आ गया बराबर ny। तो मैं बोलूँगा कि चाहे आपके दो राइट कोसेट हो, चाहे आपके दो लेफ्ट कोसेट हो, चाहे एक राइट कोसेट हो एक लेफ्ट कोसेट हो, वो क्या होते हैं, या तो ऐसे युक्त होते हैं या समान होते हैं। यही तो थ्योरम थी कि विशिष्ट उपग्रुप लेके चलना है। अब उसके दो सैकुलक होने चाहिए। देखो राइट लेफ्ट कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब राइट लेफ्ट नहीं लिख रखा ना, इसका मतलब चाहे दो राइट को सेट ले लो, चाहे दो लेफ्ट को सेट ले लो, चाहे एक राइट और एक लेफ्ट ले लो। तो यहाँ से तो राइट को सेट बराबर लेफ्ट को सेट था, यहाँ से दो राइट को सेट बराबर आ गए। लिख दूंगा, स्पष्ट है कि यदि n नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तब
तब सहकूलक अब राइट लेफ्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से तो राइट बराबर लेफ्ट आ गया और यहाँ से राइट हो गया। इसी प्रकार दो लेफ्ट भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तब सहकूलक या तो ऐसे युक्त होते हैं या फिर ऐसे युक्त का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या ऐसे युक्त होते हैं या समान होते हैं। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो फिर बिल्कुल समान बन जाएंगे। स्पष्ट है कि दो राइट कोसेट या तो ऐसे युक्त होते हैं या फिर समान होते हैं। ये अपनी थ्योरम नंबर 9 है, जिसके अंदर पहले तो एक राइट कोसेट को लेफ्ट कोसेट के बराबर अपन पहले से पढ़ लिया था और यहाँ से दो राइट कोसेट को बराबर कर दिया, तो ये राइट बराबर लेफ्ट बराबर राइट ही आ गया। इसका मतलब कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का तो हमेशा दो सहकूलक या तो समान होते हैं या ऐसे युक्त होते हैं। तो ऐसे युक्त तो माना नहीं था, अगर बराबर फाई हो जाता तब ऐसे युक्त होते ना, ऐसे युक्त नहीं माना था तो समान आ गए। इतना अपन ने प्रूव कर दिया। ये दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 9 है जो अपन ने किया है। इसको समझो ध्यान से आप। अब मैं इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर बात करते हैं, थ्योरम नंबर 10 के ऊपर। थ्योरम नंबर 10। थ्योरम नंबर 10 क्या है? किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता एफ की अष्टी है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होती है। शानदार थ्योरम है भाई, बहुत। किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित, किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता कौन सी समाकारिता? एफ की अष्टी जो भी होगा वो जी का क्या होती है? नॉर्मल सब ग्रुप होती है। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरम है कि अपने को दो ग्रुप दिए हैं जी और जी डैश, अपने को दो ग्रुप दिए हैं जी और जी डैश, और एक समाकारिता एफ बता रखा है, और एफ की अष्टी को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। एफ की अष्टी को जी का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, तो नॉर्मल सब ग्रुप बताने के लिए पहले तो आप सब ग्रुप बताओ, बाद में नॉर्मल बताओ, सही है ना? तो प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले, अगर अपन प्रूफ पार्ट पे चले दोस्तों तो देखना, इसको प्रूफ पार्ट पे चलने के बाद में लिखेंगे अपन, इसको दिया गया है कि क्या दिया गया है? जी व जी डैश दो ग्रुप हैं, जी व जी डैश दो, इसको अंदर डाल लेता हूँ, देखिए आवाज़ आ रही है या नहीं? हेलो ओके। दिया गया है कि जी व जी डैश दो ग्रुप हैं तथा एफ जो है वो जी से जी डैश पर समाकारिता है। एफ जो है वो जी से जी डैश पर समाकारिता है। अपने को तो बताना है कि समाकारिता की जो अष्टी है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होती है, राइट? तब समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से, समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से
परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से। भाई अष्टी को क्या कहा जाता है? कर्नेल। कर्नेल। अब दोस्तों कर्नेल जो होती है वो सबसेट होती है जी का, भाई डोमेन का सबसेट होती है। तो कर्नेल में वो एक्स आएंगे, एक्स एलिमेंट होगा जी का, और एक्स एलिमेंट इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स बराबर क्या आ जाए? ई डैश आ जाए। अगर एक्स एलिमेंट के ऊपर एफ ऑपरेट कर रहे हो तो ई डैश आना चाहिए। लिख देंगे साथ में वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी, वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, जहाँ पे जो ई डैश है वो जी डैश की आइडेंटिटी है। ये कर्नेल हो गया। अब सबसे पहले तो कर्नेल को सब ग्रुप बताना है और फिर बाद में नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। तो यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूं? सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि के है, कर्नेल को के से दर्शा रहा हूं ना, के है वो जी का क्या है? जी का सब ग्रुप है। पहले तो सब ग्रुप बताओ और जब एक बार सब ग्रुप हो जाए तो फिर नॉर्मल बता देंगे। सब ग्रुप बताना है, कर्नेल को बताना है जी का सब ग्रुप। जिसको भी सब ग्रुप बताते हैं उसके दो एलिमेंट मानते हैं, तो लेट ए एंड बी एलिमेंट के सच दैट। आपने कर्नेल के दो एलिमेंट मान लिए ए और बी। बताओ कर्नेल का एलिमेंट तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कर्नेल में अगर एक्स एलिमेंट है तो एफ एक्स बराबर कितना होता है? ई डैश। तो ए और बी कर्नेल में लिए तो एफ ऑफ ए बराबर भी ई डैश होगा और एफ ऑफ बी बराबर भी कितना होगा? ई डैश होगा। आपने ए और बी दो एलिमेंट लिए तो वो भी तो कर्नेल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। अब देखो दोस्तों, एफ ए बी इनवर्स, एफ ए बी इनवर्स, बताओ आप इसको एफ ए बी इनवर्स को ये लिख सकते हो या नहीं? एफ बी इनवर्स कैसे लिखा? अलग अलग क्यों किया? चूंकि एफ क्या है? समाकारिता है। समाकारिता वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, अलग अलग हो जाता है, तो एफ समाकारिता है। और समाकारिता वाले चैप्टर में आपने ऐसे पढ़ा, अलग अलग करना पड़ा था, तो ऐसे भी आपने पढ़ा था कि अगर ये इन्वर्स अंदर है तो ये बाहर चला जाता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो मैं बोलूँगा एफ ए बी इन्वर्स बराबर ये कितना हुआ? एफ ए, और इसको दोबारा से लिख दिया एफ बी का इन्वर्स। एफ ए का मान ई डैश और ये भी ई डैश का इन्वर्स, तो कुल मिला के ई डैश इंटू ई डैश, तो आ गया ई डैश इम्प्लाई। अब आपने ये सिद्ध कर दिया एफ ए बी इन्वर्स बराबर ई डैश, आपने सिद्ध कर दिया दोस्तों। इसका मतलब ए बी इन्वर्स किस में हो गया? कर्नेल में। अरे भाई, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर एफ ऑपरेट होने के बाद में ई डैश बनाता है तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिक कर्नेल में चला जाता है। ए बी इन्वर्स के ऊपर एफ ऑपरेट होने के बाद ई डैश आया तो ए बी इन्वर्स किस में चला गया? कर्नेल में चला गया। अब देखो, आपने ए एलिमेंट कर्नेल का माना था, बी एलिमेंट कर्नेल का माना था, और आपने ए बी इन्वर्स को कर्नेल में सिद्ध कर दिया, तो बोल देंगे स्पष्ट है कि जो कर्नेल है, स्पष्ट है कि जो कर्नेल है वो जी का क्या है? जी का सब ग्रुप है। स्पष्ट है कि जो कर्नेल है वो जी का क्या है? सब ग्रुप है। अभी भी अपना नॉर्मल सब ग्रुप तो सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तक अपन ने केवल सब ग्रुप सिद्ध किया है। तो स्पष्ट है कि जो कर्नेल है वो जी का क्या है? सब ग्रुप है। अब इसके बाद में अपन नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे। तो दोस्तों इतना उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखना दूसरा पार्ट। अब सिद्ध करेंगे कि अब क्या सिद्ध करेंगे? अब सिद्ध करेंगे कि कर्नेल है वो जी का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। ये सिद्ध करेंगे। जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो भाई एक एलिमेंट तो जी का मानो और एक एलिमेंट कर्नेल का मानो। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स एलिमेंट, एक्स तो कर्नेल का मान रखा है ना, यहाँ से देखो आपने एक्स कर्नेल का तो जी का जी मान लेते। लेट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी तथा
एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नेल। आपने जी एलिमेंट जी का मान लिया और एक्स एलिमेंट कर्नेल का मान लिया। नाउ अब देखो एफ जी एक्स जी इनवर्स। अब देखो इसको सोल्व करो। जी एक्स जी इनवर्स को एफ समाकारिता है तो एफ जी एक्स और एफ जी इनवर्स अलग अलग किया। अब इनको भी अलग अलग करो, एफ जी एफ एक्स और इसको मैं एफ जी का होल इनवर्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक्स एलिमेंट कर्नेल का है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स बराबर कितना आएगा, ई डैश आएगा। भाई जी एलिमेंट तो ग्रुप का है, ठीक है, एक्स एलिमेंट कर्नेल का है तो एफ एक्स बराबर ई डैश। तो एफ जी और एफ एक्स की जगह ई डैश यहाँ से पुट करो। भाई कर्नेल में तो एलिमेंट आते ही उसके ऊपर एफ लगते ही आइडेंटिटी बन जाता है। और ये बना एफ जी का इनवर्स। एफ जी है उसको ई डैश से ऑपरेट करेंगे तो ये एफ जी आएगा और ये जो बना वो बना एफ जी का होल इनवर्स। तो एफ जी एलिमेंट है जी डैश का। भाई जी एलिमेंट जी का होता है तो एफ जी जो एलिमेंट होता है वो एफ जी का होता है और एफ जी होता है वो सबसेट किसका होता है, जी डैश का होता है। पहले पढ़ा है ना। तो ये भी जी डैश का एलिमेंट है, ये भी जी डैश का एलिमेंट और ये जो भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स ये है। जैसे इसको अल्फा मान लो तो ये अल्फा इन्वर्स है ना, तो बताओ अल्फा अल्फा इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी आएगा और ये दोनों एलिमेंट जी डैश के हैं तो आइडेंटिटी भी जी डैश का आएगा। तो आपने ये बता दिया, ये बताया दोस्तों। तो अब देखना आपने ये सिद्ध किया कि एफ जी एक्स जी इन्वर्स बराबर ई डैश सिद्ध किया। तो बताओ आप ये बोल सकते हो या नहीं कि जी एक्स जी इन्वर्स होगा वो किस में होगा, कर्नेल में होगा। अरे भाई किसी भी एलिमेंट के ऊपर एफ ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आता है तो वो एलिमेंट कर्नेल में जाता है। अब आपने जी एलिमेंट किसका माना था, ग्रुप का, एक्स एलिमेंट किसका माना था, कर्नेल का, और आपने जी एक्स जी इनवर्स किस में दिखा दिया, कर्नेल में। इसका मतलब कर्नेल है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका हो गया, जी का। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लगा लेना इसको भी। पहले तो अपन ने इसमें सब ग्रुप सिद्ध किया है और उसके बाद में अपन ने इसमें नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध किया है। इस प्रकार के जो थ्योरम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अपनी 10 थ्योरम हो चुकी हैं, एक थ्योरम यहाँ पे बची हुई है वो अगले लेक्चर में अपन करेंगे। तो अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे एक बार। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है यारो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। बहुत मेहनत से आपको अलजेब्रा प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की जान है। कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए अलजेब्रा की थ्योरम के स्टेटमेंट्स आपको आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक स्टेटमेंट को भी ध्यान से समझते हुए जाना। सारी चीज़ें मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुड़ा रहा हूँ आपको अलजेब्रा में। तो इसी प्रकार अपना प्यार है वो श्याम कॉलेज के प्रति बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।